हेलो माय डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। हम लोग स्टार्ट किए थे बेटा मूल कॉन्सेप्ट, और मूल कॉन्सेप्ट में हमने आपको बताया मोल क्या होता है। मोल इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है। और मोल की जो सबसे बड़ी खासियत है बेटा कि मोल से हम लोग क्या क्या मेजर कर सकते हैं। तो हम लोग मोल से मेजर कर सकते हैं वेट, वॉल्यूम और नंबर। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था मोल से वेट का, और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा मोल टू वॉल्यूम। ठीक है, देखिए मोल टू वॉल्यूम। अगर हमें मोल दिया हो तो वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर हमें मोल दिया हो तो उससे वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं। तो हमने क्या कहा, वन मोल ऑफ एनी गैसियस सब्सटेंस, वन मोल ऑफ एनी gaseous substance at STP, 1 mole of any gaseous substance at STP having volume is equal to 22.4 लीटर। एक मोल में किसी भी गैसियस सब्सटेंस का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर के बराबर होता है। 1 मोल ऑफ एनी गैसियस सब्सटेंस एट STP having volume is equal to 22.4 लीटर। हमारे पास यहां पर 3 क्वेश्चन आता है। पहली बात तो हमने सिर्फ गैस की ही बात क्यों की। दूसरी बात ये एसटीपी क्या है, और तीसरी बात ये 22.4 लीटर कहां से आया। यानी 3 क्वेश्चन यहां पे मैंने उठाया। सबसे पहला क्वेश्चन गैस की बात क्यों की हमने। दूसरा क्वेश्चन है ये एसटीपी कहां से आया, और तीसरा क्वेश्चन है हमारा ये 22.4 लीटर कहां से आया। यानी गैस की ही बात क्यों करते हैं, ये एसटीपी क्या है और 22.4 लीटर कहां से हमारा आया। ठीक है ना। तो देखो बेटा, हमने आपको बताया था कि मोल क्या होता है। मोल इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल से हम लोग क्या क्या मेजर करते हैं, वेट, वॉल्यूम और नंबर। मोल से वेट का रिलेशन और वेट से मोल का रिलेशन हम लोग देख चुके थे। अब बेटा हम लोग देख रहे हैं मोल टू वॉल्यूम। ठीक है, उसमें हमने बताया 1 मोल ऑफ एनी गैसियस सब्सटेंस एट एसटीपी हैविंग वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4 लीटर। अब सवाल ये आता है ये 22.4 लीटर कहां से आया, एसटीपी क्या है, और सिर्फ ये जो बातें हो रही है वो गैस के लिए ही हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अब इन तीनों क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे पीवी इक्वल टू एनआरटी। नाम तो आप सभी लोगों ने सुना होगा। पीवी इक्वल टू एनआरटी में जो पी है वो हमारा प्रेशर है। प्रेशर को बेटा हम लोग एटमॉस्फेयर में लेते हैं। इसकी और भी यूनिट होती है, एटमॉस्फेयर होता है, पास्कल होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, बार होता है, टार होता है। ठीक है, ये सारी इसकी यूनिट होती हैं। वी जो है हमारा ये वॉल्यूम है। ठीक है, और एन जो है ये नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स। और आर जो है वो गैस कांस्टेंट है, और टी जो है वो हमारा टेम्परेचर है। टेम्परेचर को हमेशा हम केल्विन में लेते हैं। वॉल्यूम हमारा लीटर में होता है। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, और 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml होता है।
ठीक है। गैस कांस्टेंट की वैल्यू आर जो लेते हैं हम लोग 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल होता है। आर की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होता है। आर की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल होता है। तो ये तो आर की वैल्यू है। हम सभी लोग जानते हैं कि प्यार से बेटा इसको हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। This is ideal gas equation, and this equation is derived from gas law, volume inversely proportional to pressure at constant temperature, that is Boyle's law, ठीक है, and volume directly proportional to temperature at constant pressure, that is Charles law, ठीक है, and it is the combination of all gas equation that is ideal gas equation, and that ideal gas equation is only used for gas, only used for gas। पहली बात तो याद रखना ये आइडियल गैस इक्वेशन है, और आइडियल गैस इक्वेशन जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज होता है? गैस के लिए यूज होता है। चलिए अगली बात इसमें हम करते हैं। अब बात जैसे सबसे पहले तो इसको देखा जाए कि ये एसटीपी है क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। दिस इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जहां पे टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस होता है, प्रेशर हमारा 1 एटमॉस्फेयर होता है, दैट इज कॉल्ड एसटीपी कंडीशन। एक नाम आप लोगों ने और सुना होगा एसएटीपी, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड एम्बिडिएंट टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड एम्बिडिएंट टेम्परेचर प्रेशर। और इन दोनों में अंतर बस इतना होता है, यहां पर टेम्परेचर हम 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं और प्रेशर हमारा 1 एटमॉस्फेयर ही रहता है। एसटीपी मींस स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, और एसएटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड एम्बिडिएंट टेम्परेचर प्रेशर, और यहां पे टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो दोनों में अंतर आप समझ गए हैं, जो भी डिफरेंस है वो टेम्परेचर का ही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया कि एसटीपी क्या होता है, और दूसरा हमने देखा आइडियल गैस इक्वेशन, एंड दिस इक्वेशन इज ओनली यूज्ड फॉर गैस। अब हम लोग बात करते हैं, ये हमने लिया 1 मोल गैस एट एसटीपी। अब देखिए 1 मोल का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल हमारे 1 हुए, प्रेशर हमारा जो है वो 1 एटमॉस्फेयर हुआ, टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन हो गया, और हम फॉर्मूला जानते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी, देन वॉल्यूम इज इक्वल टू एनआरटी अपॉन पी, 1 into 0.0821 into 273 upon 1, then volume comes to 22.4 लीटर। अब देखिए हमारे तीनों क्वेश्चन यहां निकल के आ गए। मैं आपसे पूछूं ये 22.4 लीटर कहां से आया, तो आप कहेंगे ये 22.4 लीटर जो है पीवी इक्वल टू एनआरटी से आया है, और जिसे हम प्यार से बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। इसको हम आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं, और ये जो आइडियल गैस इक्वेशन होता है ये सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए लगाया जाता है, इसीलिए ये जो वैल्यू निकल कर आई है ये वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज होती है? गैस के लिए। तो मैंने आपसे 3 क्वेश्चन जो पूछा था वो तीनों का जवाब आ गया। 22.4 लीटर कहां से आया? आइडियल गैस इक्वेशन से। ये इक्वेशन किसके लिए यूज होती है? गैस के लिए। तो ये 22.4 लीटर किसके लिए यूज होगा? गैस के लिए होगा। तो मैंने सबसे पहली बात आपको बताई, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी हैविंग वॉल्यूम इक्वल टू 22.4 लीटर। तो मैंने 3 क्वेश्चन पूछा था, ये एसटीपी क्या है, ये 22.4 लीटर कहां से आया, और ये जो बात कर रहे हैं हम गैस के लिए ही क्यों कर रहे हैं, ये तीनों बातों का आंसर आपने यहां पर निकाल लिया। चलिए अब हम जैसे देखें, आपको मैंने दिया 1 मोल
CH4 गैस एट STP, और फिर हमने दिया 1 मोल NH3 गैस एट STP। ठीक है, हमने आपको दिया 1 मोल CH4 गैस एट STP, 1 मोल NH3 गैस एट STP। मैं आपसे पूछूं क्या दोनों का वॉल्यूम सेम होगा या दोनों का वॉल्यूम अलग अलग होगा? आप कहेंगे ये सर CH4 गैस है, इसका मॉलिक्यूलर वेट तो 16 है और इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 17 है, तो दोनों का वॉल्यूम कैसे सेम होगा? भाई इसका मॉलिक्यूलर वेट अलग, उसका मॉलिक्यूलर वेट अलग, तो दोनों का वॉल्यूम अलग होना चाहिए। कोई बात नहीं, यहां पर हमने कंडीशन क्या दिया? STP, और यहां भी कंडीशन आपको क्या दिया? STP। दोनों जगह कंडीशन हमने दिया STP। यहां पर नंबर ऑफ मोल्स 1, यहां पर जो टेम्परेचर है 273, यहां पर जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर, यहां पे आपने निकाला वॉल्यूम इक्वल टू nRT अपॉन P, that is 1.0821 into 273 upon 1, then volume comes to 22.4 लीटर। यहां पे हमारा वॉल्यूम आ गया 22.4 लीटर। यहां देखिए कंडीशन STP है, नंबर ऑफ मोल्स 1 है, प्रेशर हमारा 1 एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर जो है वो 273 ही है, वॉल्यूम इक्वल टू nRT अपॉन क्या है? P है, 1 इंटू 0.0821 इंटू 273 अपॉन क्या हुआ? 1, देन वॉल्यूम कम्स टू 22.4 लीटर। ये क्या हुआ? दोनों का मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग था, लेकिन फिर भी दोनों का वॉल्यूम जो है वो सेम आ रहा है। इसका मतलब ये है ना बेटा कि दुनिया की कोई भी गैस हो, दुनिया की कोई भी गैस हो, अगर हमने STP का नाम ले लिया तो उसका वॉल्यूम हमेशा 22.4 लीटर के बराबर ही होगा। उसका वॉल्यूम हमेशा कितना होगा? 22.4 लीटर के बराबर होगा। यानी कि अगर हमने बोला 1 मोल H2S गैस, 1 मोल H2S गैस, 1 मोल NH3 गैस, 1 मोल O2 गैस, 1 मोल CO2 गैस, यानी दुनिया में कोई भी एक मोल गैस हो जाए, दुनिया की कोई भी एक मोल गैस हो जाए, तो उसका जो STP पर वॉल्यूम है वो 22.4 लीटर ही होगा। ठीक है, उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर ही होगा। मैंने आपको बताया क्या बेटा? देखिए सिंपल सी बात है, मोल कॉन्सेप्ट में हमको मोल से वेट, वेट से मोल, मोल से वॉल्यूम और वॉल्यूम से मोल, ये सारे के सारे रिलेशन जो है अच्छे से क्लियर होने चाहिए। और जब ये रिलेशन अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो फिर क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने सबसे पहले आपको जो बताया है वो बताया मोल टू वेट का कॉन्सेप्ट। आपने बताया वेट इज इक्वल टू होता है मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट, मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट। और ऐसे ही जब आपको निकालना होगा नंबर ऑफ मोल्स, तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स में कहते हैं नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से थोड़ा ब्लर हो जा रहा है, तो ठीक है कोई बात नहीं, अब क्लियर आ रहा होगा। देखिए हमने आपको बताया बेटा, जैसे मैं कहूं 1 मोल CO2 गैस एट STP हैविंग वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4 लीटर। इसी तरह अगर 2 मोल CO2 गैस एट STP ले लिया जाए तो 2 इंटू 22.4 लीटर, और अगर हमने n मोल ले लिया तो n इंटू 22.4 लीटर। यानी हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला आ गया कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू मोल ऑफ गैस इंटू 22.4 लीटर। अब यहां पर देखिए सीधी सी बात है, ये वैल्यू जो है हमारी कांस्टेंट है, दिस वैल्यू इज कांस्टेंट।
मतलब जिसका मोल ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा, या जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसका मोल क्या होगा, ज्यादा। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। मोर मोल्स मोर वॉल्यूम, मोर वॉल्यूम मोर मोल्स, सीधी सी बात यहां पे हम लोग करेंगे। उसी तरह बेटा अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिया, कहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गिवन गैस एट एसटीपी। ये जो फॉर्मूला लगे हैं वो एसटीपी पर लगे हैं। वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी मैंने आपको दे दिया यहां पर 1/3 मोल ऑफ CH4 गैस। तो आप यहां पे लिखोगे वॉल्यूम ऑफ CH4 गैस इज इक्वल टू मोल ऑफ CH4 गैस इंटू 22.4 लीटर। मोल दिया है 1/3 इंटू 22.4 लीटर। तो यहां पर आपको क्या दिया हुआ था, गिवन क्या था, मोल। यहां पर जो था बेटा गिवन आपको था मोल, और फाइंड क्या करना था, फाइंड करना था हमें वॉल्यूम। तो मोल से हमने क्या निकाल दिया यहां पे, वॉल्यूम। अब इसी तरह अगर हमें वॉल्यूम दिया हो तो मोल कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए वॉल्यूम से जब भी हमें मोल निकालना होगा हम कहेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दिया 5.6 लीटर ऑफ CO2 गैस, 5.6 लीटर ऑफ CO2 गैस। आप यहां लिखोगे नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 गैस एट STP इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस अपॉन 22.4 लीटर। याद रखिएगा कंडीशन हमेशा क्या लगेगी, STP। तो आपने लिखा यहां 5.6 22.4 1/4 मोल्स, हमारे मोल्स आ गए 1/4। तो यहां देखिए बेटा आपने सिंपल जो है दोनों का कन्वर्जन यहां पर सीख लिया। अगर आपको मोल दिया हो और वॉल्यूम बताना हो तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल इंटू 22.4 लीटर, और अगर वॉल्यूम दिया हो और मोल निकालना हो तो सीधे आप कहते हो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। तो ये जो बात अभी हमने किया है ये बात सिर्फ और सिर्फ हमने गैस के लिए की है, ये बात हमने सिर्फ गैस के लिए की है। मैंने अभी सॉलिड या लिक्विड की बात नहीं की है। अब क्वेश्चन आपके पास ये आता है कि अगर कोई सॉलिड या लिक्विड हो गया तो सॉलिड और लिक्विड के मोल से वॉल्यूम और वॉल्यूम से मोल कैसे फाइंड किया जाएगा। तो चलिए अगला कॉन्सेप्ट हमारा आता है फॉर सॉलिड या लिक्विड। हम लोग कहते हैं फॉर सॉलिड या लिक्विड। अगर हम सॉलिड या लिक्विड की बात करते हैं तो पहली बात तो ये PV इक्वल टू nRT की हम छुट्टी कर देंगे, क्योंकि ये है आइडियल गैस इक्वेशन, और आइडियल गैस इक्वेशन जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ जो है किसके लिए लगाया जाता है, गैस के लिए। आइडियल गैस इक्वेशन इज ओनली एंड ओनली यूज फॉर गैस। बेटा जी जब ये गैस के लिए लगाया जाएगा तो सॉलिड और लिक्विड के लिए तो हमारी छुट्टी हो गई। अब हम क्या करेंगे, तो बेटा कुछ नहीं, जब भी सॉलिड या लिक्विड की बात आएगी आप हमेशा याद रखना बेटा डेंसिटी को। किसको याद रखना है, डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। आप कहेंगे कैसे, मैं छोटा सा क्वेश्चन लिया मैंने, सपोज जैसे मैंने लिया 1 मोल वाटर, 1 मोल वाटर है और इसका आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। हम सभी लोग को पता है बेटा H2O जो है वो लिक्विड है, ठीक है ना। हमने कहा डेंसिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। हम यहां पर कहेंगे तुम मुझे डेंसिटी दो, तुम मुझे डेंसिटी दो, मैं तुम्हें
वॉल्यूम दूंगा। तुम मुझे डेंसिटी दो और मैं तुम्हें वॉल्यूम दूंगा। ठीक है ना भैया। ये देखो, वेट के बारे में मत कहिएगा, क्योंकि वेट बराबर मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट होता है। ये तो हम किसी का भी पता कर लेंगे। ठीक है, लेंगे। और वॉल्यूम हमें पता करना है। ये हमको क्या करना है? पता करना है। और डेंसिटी तो हम मांग रहे हैं। बेटा 3 पैरामीटर है, उसमें से 2 मिल जाए तो एक क्या कर लेंगे? फाइंड कर लेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं H2O के लिए ही ये बात लगाता हूं। मैंने कहा सबसे पहले डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होगी? आपने बोला 1 ग्राम पर ml होगी। मैंने पूछा भाई ये डेंसिटी कैसी प्रॉपर्टी है, कैसी क्वांटिटी है? आपने कहा डेंसिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है। इसीलिए मैंने आपसे ये नहीं पूछा कितने पानी की डेंसिटी, मैंने पूछा वाटर की डेंसिटी। ये नहीं पूछा 1 गिलास पानी की डेंसिटी, या 1 लीटर पानी की डेंसिटी, या सुराही भर पानी की डेंसिटी, या बाल्टी भर पानी की डेंसिटी, या ड्रम भर पानी की डेंसिटी। मैंने कुछ पूछा ही नहीं आपसे। मैंने तो बस ये पूछा कि वाटर की डेंसिटी क्या है। तो देखिए, 2 तरह की प्रॉपर्टी हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, एक एक्सटेंसिव होता है और दूसरा इंटेंसिव होता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो क्वांटिटी पर डिपेंड करे, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो क्वांटिटी पर डिपेंड ना करे। यहां पर इंटेंसिव प्रॉपर्टी में 2 + 2 करोगे तो वैल्यू 2 ही मिलेगी, लेकिन एक्सटेंसिव में 2 + 2 करोगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी? 4। जैसे मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, एनर्जी हो गई, ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। लेकिन डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारी की सारी हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो हमारी डेंसिटी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती है। मैंने आपसे पूछा 1 मोल वाटर की डेंसिटी कितनी होगी? 1 ग्राम पर ml। तो 2 मोल वाटर की डेंसिटी कितनी होगी? 2 ग्राम पर ml हो जाएगी? नहीं, उसकी भी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml ही होगी। तो डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml आ गया। मैंने कहा 1 मोल वाटर की डेंसिटी कितनी होगी? भाई कितना भी पानी रहे 1 ग्राम पर ml होगी। मैंने पूछा 1 मोल वाटर का वेट कितना होगा? तो आप जानते हैं वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू मोल ऑफ वाटर इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। अब यहां पर देखिए 1 × 18 इक्वल टू आ गया 18 ग्राम। अब देखिए यहां पर आप लिखिए डेंसिटी ऑफ वाटर, फिर लिखिए वेट ऑफ वाटर, फिर लिखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर। अगर आप ये वैल्यू 1 मोल का रख रहे हैं, ये भी वैल्यू 1 मोल का रख रहे हैं, तो ये जो वैल्यू मिलेगी वो कितने की मिलेगी? 1 मोल की मिलेगी। सीधी सी बात है भाई। तो मान लीजिए अगर सब कुछ हम 1 मोल का रख रहे हैं, तो ये जो वैल्यू है हमको 1 मोल की ही मिलनी है। तो मैंने यहां पे रखा वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। वेट हमारा कितना है? 18 ग्राम, और डेंसिटी कितनी है? 1 ग्राम पर ml। ग्राम से ग्राम कट गया और वैल्यू आ गया 18 ml, और यहां पे हमको मिल गया वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारा कितना आ गया? 18 ml। ये देखिए, ये लग रहा है बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन कुछ है नहीं। अगर आपको डेंसिटी पता है तो आप वेट निकालिए और उसका वॉल्यूम बता दीजिए। अगर आपको डेंसिटी पता है तो वेट निकालिए और वॉल्यूम बता दीजिए, इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है ना। अगर मान लीजिए बेटा सॉलिड या लिक्विड है और उसका मोल से आपको वॉल्यूम बताना है, तो सबसे पहले आप वेट फाइंड करिए और डेंसिटी गिवन होना चाहिए, और वॉल्यूम क्या करेंगे? फाइंड कर लेंगे। जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया, 1/2 मोल H2SO4 and density of H2SO4 is 1.12 ग्राम पर ml। सपोज कोई मैंने डाटा दे दिया, मैंने आपको बताया यार सॉलिड या लिक्विड है तो सबसे पहले तुम डेंसिटी पे फोकस करो। डेंसिटी हमको मिल गई, अब फोकस करो वेट पे। तो जब तुम लिखोगे वेट ऑफ H2SO4 और तुम्हारे पास है मोल ऑफ H2SO4 और यहां पर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ
H2SO4, तो बेटा मोल तो तुम्हारा 1/2 हो गया, मॉलिक्यूलर वेट 98 हो गया, ये आ गया 49 ग्राम, काम खत्म। वेट पता है, डेंसिटी पता है, आप जानते हो डेंसिटी इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम, then volume of H2SO4 is equal to weight of H2SO4 upon density of H2SO4, यानी वेट हमारा आ गया 49 ग्राम and this is 1.12 ग्राम पर ml, ग्राम से ग्राम कट गया, 49 अपॉन 1.12 ml आ गया। तो आप देख सकते हैं एकदम सिंपल सी बात है, आपको फाइंड करना है वेट, क्या फाइंड करना है, वेट, और डेंसिटी गिवन है तो फटाफट उसका आंसर क्या करेंगे, निकाल लेंगे। चलिए बेटा, अब अगली बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो इसकी लास्ट बात है वो है, अगर कोई सॉलिड या लिक्विड है तो सॉलिड एंड लिक्विड में हम वॉल्यूम से मोल कैसे फाइंड करते हैं। सॉलिड या लिक्विड के केस में वॉल्यूम से मोल कैसे फाइंड किया जाता है। सॉलिड या लिक्विड है तो वॉल्यूम से अगर मोल हमें निकालना है तो हम लोग सबसे पहले वहां भी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे डेंसिटी का। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया 9 ml ऑफ वाटर, आपने लिखा वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 9 ml और डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml, तो हम जानते हैं वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, 1 ग्राम पर ml इंटू 9 ml, ml कट गया, बचा ये 9 ग्राम। यहां पर आ गया ये वेट ऑफ वाटर। जब वेट ऑफ वाटर आपको मिल गया तो भैया सीधे लिखोगे नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, और वेट कितना है 9 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट 18, ये आ गया 1/2 मोल। एकदम सीधा सा क्वेश्चन आ गया, 1/2 मोल। यानी अगर कहीं भी सॉलिड या लिक्विड की बात होगी, सॉलिड या लिक्विड की बात होगी, आपको वॉल्यूम दिया होगा तो डेंसिटी के हेल्प से आप फाइंड करेंगे वेट, और वेट से आप सीधे निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो ये रहे बेटा आपके कॉन्सेप्ट, मोल टू वॉल्यूम एंड वॉल्यूम टू मोल्स। तो एक बार फिर से मैं फटाफट आपको रिवाइज करा देता हूं बेटा। 1 मोल ऑफ एनी गैसियस सब्सटेंस हैविंग वॉल्यूम इक्वल टू 22.4 लीटर, और वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल टू मोल इंटू 22.4 लीटर, बट दिस इज ओनली यूज फॉर गैस, ठीक है ना, कंडीशन एसटीपी। अगर सॉलिड या लिक्विड दिया तो हर जगह हमें कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा डेंसिटी का। मोल से वॉल्यूम बनाना है तो पहले डेंसिटी से वेट निकालिए, वेट से फिर क्या फाइंड करिए, वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम दिया है तो पहले वेट निकालिए और वेट से फाइंड करिए मोल, ठीक है। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट यही खत्म होता है। फिर अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे मोल टू नंबर। थैंक यू सो मच।